अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आप अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर सकते, तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने वाला हूँ जो बचपन से ही अंधे थे। उसके साथ साथ उनके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उनको हर एक स्टेप में स्ट्रगल और फेलियर का सामना करना पड़ता था। फिर भी वो अपनी हर एक फेलियर को ओवरकम करके 500 करोड़ की कंपनी क्रिएट करते हैं। श्रीकांत के लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उन सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। ये कहानी है श्रीकांत गोला की, जिनकी रियल लाइफ की स्टोरी किसी मूवी स्टोरी से कम नहीं है। World looks up to me and says, Shrikant, you can do nothing, but I look at the world and say I can do anything. श्रीकांत 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम सिटी में पैदा हुए थे। अंधे होने की वजह से लोगों ने उनके पेरेंट्स को बोला था कि इस बच्चे को मार दो या फिर किसी अनाथालय में भेज दो, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। उनके पापा एक फार्मर थे। जब श्रीकांत 5 साल के हुए तब उनके पापा उनको खेत लेके जाते थे, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि वो कुछ काम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन वो किसी के हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर पाते थे। इसलिए श्रीकांत के पापा उनको स्कूल भेजने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके गांव में एक भी स्कूल नहीं था, इसलिए उनको दूसरे गांव में जाना पड़ता था, जो कि उनके गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, और वो गांव का रास्ता पत्थर और गड्ढे से भरा हुआ था। इसलिए उनका स्कूल जाना भी अपने आप में ही एक डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन उनकी तकलीफें यहाँ भी खत्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से शुरू होने वाली थी। उनके स्कूल में कोई उनसे बात नहीं करता था, और उनके टीचर्स को भी ये पता नहीं था कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को कैसे पढ़ाए, इसलिए सारे टीचर्स उनको लास्ट बेंच में बैठा देते थे। इन्हीं सब रीजंस की वजह से श्रीकांत का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया था। इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, That was the time in my life I felt I was the poorest child in the world. Because this is not due to lack of money, guys. This is due to loneliness that has come to me over the period of 2 to 3 years when I was 6, 7, 8 years. जब उनके पापा को ये पता चला तब वो श्रीकांत का स्कूल चेंज करा देते हैं, जहाँ पर उनके जैसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहीं पे पढ़ाई के साथ साथ वो चेस और क्रिकेट खेलना भी सीख गए थे। श्रीकांत कितना इंटेलिजेंट था वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। वो आंध्र प्रदेश के ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मेंबर थे, और उनके साथ साथ वो एक नेशनल लेवल के चेस प्लेयर भी थे। एक बार उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन में डॉक्टर अब्दुल कलाम आए थे, तब श्रीकांत ने उनको कहा था, हेलो सर, मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। फिर 10th का बोर्ड एग्जाम आता है। नॉर्मली उनके टीचर्स जितने भी स्टडी मटेरियल थे उनको रिकॉर्ड करके उनको दे देते थे, और वही रिकॉर्डिंग सुनकर ही वो पढ़ाई करते थे। फिर वो 10th में 90% से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। लेकिन अभी उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला था। वो इंजीनियर बनना चाहते थे, इसीलिए वो कॉलेज में साइंस लेने के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को साइंस लेना अलाउड नहीं था, क्योंकि साइंस ग्राफ और डायग्राम जैसे विजुअल एलिमेंट्स से पढ़ाया जाता था, जिसे समझना अंधे बच्चों के लिए मुश्किल होता था। ये जानकर उन्हें झटका लगता है। जिससे भी वो हेल्प मांगने गए, वो ये कहता था कि एक अंधा रेलवे स्टेशन में भीख मांगने के लिए बना है, तो वो पढ़ लिख कर क्या करेगा। मुझे पढ़ना है टीचर। इसलिए वो आंध्रा बोर्ड के खिलाफ ही केस कर देते हैं। 6 महीने के बाद उनको साइंस लेने के लिए कोर्ट से परमिशन मिल जाती है। वो हैदराबाद के एक कॉलेज चिन्मया विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, और वो 12th में 98% मार्क्स लाते हैं। अभी वो अपना इंजीनियर बनने का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए NIT, बिट्स पिलानी या फिर IIT जैसे कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे भी उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए उनको एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का परमिशन नहीं मिलता है। अभी श्रीकांत का इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर से भरोसा उठ गया था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जिस IIT को उनकी जरूरत नहीं है, उनको भी उस IIT की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अभी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज MIT में अप्लाई करते हैं। उनके बेहतरीन रिकॉर्ड्स को देखकर MIT से उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और उसके साथ साथ वो MIT के फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट भी बन गए थे। यहाँ पे भी वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। वो MIT के आर्चरी और
बेसबॉल के टीम में थे। इन सब के अलावा वो एक बहुत अच्छा स्विमर भी थे। उनके इस जर्नी में टीचर्स और उनके फ्रेंड्स ने भी उनका काफी मदद किया। MIT से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनको काफी सारे प्रेस्टिजियस कंपनी से ऑफर आने लगे थे, लेकिन उन्होंने इन सबको मना कर दिया क्योंकि उन्होंने इंडिया में जो तकलीफों का सामना किया था वो उसे बदलना चाहते थे, ताकि किसी और विकलांग इंसान को एक प्लेटफॉर्म मिल सके अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। इसलिए वो 2010 में इंडिया आ जाते हैं। वो विकलांग लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते थे। वो कहते थे कि अगर डिसेबल्ड लोगों के लिए जॉब्स होंगी तो एजुकेशन सिस्टम भी उनको पढ़ने का मौका देगा। इसलिए 2011 में वो एक ब्रेली प्रिंटिंग प्रेस क्रिएट करते हैं उन बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते, जिसका नाम है समन भाई सेंटर। यहाँ पे गरीब विकलांग बच्चों को एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट दोनों ही मिलता है। फिर अगले साल यानी 2012 में वो बोलांड इंडस्ट्री के नाम से एक रिसाइकल कंपनी क्रिएट करते हैं, जहां म्यूनिसिपल वेस्ट खराब पेपर से इको फ्रेंडली रिसाइकल पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा वो ताड़ के पत्ते का यूज करके लग्जरी डिनर प्लेट्स भी बनाते हैं। इस कंपनी में उन्होंने बहुत सारे विकलांग लोगों को काम करने का मौका दिया। दोस्तों, उनकी इस कंपनी में सबसे पहले इन्वेस्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने एक स्पीच में श्रीकांत के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात किया था। The boy Srikanth worked hard, got 90% in 10th class and 96% in 10+2, and he set a goal to study engineering MIT Boston USA. लेकिन इन सब के बाद भी श्रीकांत जी की मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए पहले दिन से ही उनको कंपनी में प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो गया था। श्रीकांत का प्रॉब्लम के साथ काफी पुराना रिश्ता था। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं अपनी जिंदगी में इतने स्ट्रगल और फेलियर का सामना किया हूँ कि वो मेरे लिए एडिक्शन बन चुका है। अभी भी उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है। एक बिजनेस इवेंट में वह एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो उनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले थे। उनका नाम था रवि मंथा। वो बोलांड इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर और फाइनेंशियल एडवाइजर ज्वाइन करते हैं। उनके आने के बाद से बोलांड इंडस्ट्री हर महीने 20% के रेट से ग्रो कर रही थी। श्रीकांत की इसी विजन की वजह से रतन टाटा भी बहुत इंस्पायर होते हैं। इसलिए वह 2016 में बोलांड इंडस्ट्री में 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के टाइम में बोलांड इंडस्ट्री के पास 10 प्लांट्स है और इसका टर्नओवर 400 से 500 करोड़ का है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा वो डिफरेंशियली एबल लोगों के लिए एक इंप्रेशन बन चुके हैं।